Hey everyone, good morning. This is Rupali and welcome to Study Vichar, और this is the Hindu editorials 29th April 2020. So सबसे पहले वॉकअप कर लेते हैं, very important thing. Okay, so वॉकअप्स we have. The first वॉकअप we have hinges. Hinges का मतलब होता है टिका हुआ हो मतलब जो डिपेंड है किसी भी चीज़ पे डिपेंड है, so it means depends on. प्रिजर्व बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है बरकरार रहना. हम बोलते हैं ना प्रिजर्वेटिव फूड्स, और इन फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं. इसका मतलब होता है कि वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं. वही चीज़ें बरकरार रहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है असाइनिंग का मतलब होता है सौंपना. असाइनमेंट हमको स्कूल में भी मिला करते थे, कॉलेजेस. ओके, सो बस वही चीज़ें सौंपना. नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव बोला जाता है ना, दिस इज़ ओके. आइए ये एक एक्सक्लूसिव सेल लगी है, मतलब विशेष सेल लगी है, सो इसका मतलब होता है विशेष. टैम्प डाउन का मतलब होता है कमी आना. यस, इसको याद रखिएगा. टैम्प डाउन का मतलब होता है कमी आना, किसी भी चीज़ में कमी आना. वेक ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का परिणाम जब होता है ना, मतलब इस फलस्वरूप, उस सेंस में. स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है जो अभी चल ही रहा है इकोनॉमी में, वही चीज़ है. स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव. नेक्स्ट वर्ड भी है हाइटेंड का मतलब होता है हाइट. से याद रखिएगा, हाइट एक्चुअली हमेशा ऊपर ही देखते हैं ना. अरे देखो इसकी हाइट, तो उसके लिए हम ऊपर देखते हैं. तो बस वही है हाइटेंड, मतलब बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ. ओके. वॉलेटिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब वो एक जैसा नहीं रहता, टिका नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. रिडेम्पशन का मतलब होता है छुड़ाना, किसी भी चीज़ को छुड़ाना. बेसिकली जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ, बहुत सही. जैसे हमने सपोज़ किसी से पैसा लेते हैं, कुछ अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं उधार, तो फिर होता है ना कि तेरा ये डॉक्यूमेंट रख देना यहाँ पे, ये सारी चीज़ें. तो इस तरह से क्या होता है, उस तरह से उस चीज़ को छुड़ाना, कि भाई लोग उस चीज़ छुड़ा रहे हैं वापस. जब हम उनसे पैसा देते हैं तो अपनी चीज़ें वापस लेते हैं. फेल आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नतीजा, मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये फेल आउट. ओके. ट्रिगर का मतलब होता है कारण. वाइंड अप का मतलब होता है समेटना, बंद करना, समेटना, किसी भी चीज़ को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया उस चीज़ में. वार्ड ऑफ का मतलब होता है बचाव. वार्ड ऑफ का मतलब होता है बचाव करना. नेक्स्ट आप देखिए इंसिपिएंट का मतलब होता है स्टार्टिंग जो होती है ना, प्रारंभिक चीज़ होती है वो. कंटेजियन, ये वर्ड बार बार आ रहा है बिकॉज वायरस का संक्रमण वही चल रहा है, तो ये वर्ड बार बार आ रहा है. संक्रमण तो ऐसे तो ये तो आपको याद होगा. गैमेट का मतलब होता है सीमा क्षेत्र, किसी भी चीज़ की सीमा है, उसका एरिया है, उसकी कहाँ तक पहुँच है, उसकी सीमा क्षेत्र में वो कैसे काम कर रहा है, उसमें ये चीज़ आती है. ओके. कॉग्निसेंट लास्ट वर्ड है. इसका मतलब होता है जानकार, किसी भी इंसान को नॉलेज है तो वो उस चीज़ में क्या है, जानकार है. तो ये हमारी आज की वॉकअप्स थी. आई होप आप इनको पॉज करेंगे और इनको अभी के अभी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आर्टिकल आपको समझ में अच्छे से आएगा और फिर आप दूसरे आर्टिकल भी पढ़ सकेंगे. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो आज का हमारा जो आर्टिकल है, इसका टाइटल है सिग्नलिंग सपोर्ट. सो ये सपोर्ट आरबीआई द्वारा दिया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स को, और बैंक की मदद से, कहीं ना कहीं ये बैंक की मदद से ही आरबीआई की एक नॉर्म्स है, उसके तहत जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड्स को मुहैया करानी है, वो कहीं ना कहीं बैंक्स के थ्रू आरबीआई चाहता है, ताकि जो बैंक्स हैं वो क्राइसिस के दौरान भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करा. म्यूचुअल फंड कंपनीज़ अपना काम करती रहें अच्छे से. सो इस तरह से एक साइकिल है, एक पूरी प्रोसीजर है, ताकि म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली इकोनॉमी में रन कर सकें, बिकॉज़ ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है और बहुत सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई इकोनॉमी की, सारी जो चीज़ें हैं सब ठप पड़ी हुई है. तो इस तरह से आरबीआई की एक ये नॉर्म्स है, ताकि म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली रन कर सके. सो उसको पूरा पढ़ते हैं कि क्या इसकी सिनेरियो है, क्या इसके अंदर बताया जा रहा है. सो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये दो तरह से होते हैं, डेप्ट के रूप में और इक्विटी के रूप में. इक्विटी जो नॉर्मली जो शेयर मार्केट्स होते हैं, जब वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस बेसिस के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है. एंड डेप्ट जो होते हैं, जो डिबेंचर्स और ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स, इनको जब गवर्नमेंट से परचेज़ किया जाता है, ये उसके अंदर आते हैं. तो ये बहुत डीप चीज़ें हैं, तो हम नॉर्मली इसको पढ़ते हैं. RBI's liquidity facility for mutual fund still hinges on banks willingness to lend. बहुत ही नॉर्मली इसमें लिखा है कि आरबीआई की जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड्स के लिए,
ये बैंक्स पर डिपेंड करती है। हिंजेस ऑन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन, पर आगे लिखा है विलिंगनेस टू लेंड। अगर बैंक लेंड करना चाहे, बैंक पैसा देना चाहे म्यूचुअल फंड कंपनीज को, ठीक है, द आरबीआई, ओके, द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू ओपन अ स्पेशल फैसिलिटी to ensure the availability of adequate liquidity for the mutual fund industry is a timely move। एक ये टाइमली मूव है। टाइमली मूव इसलिए बोला गया है क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा है, जो सारी सिचुएशन चल रही है, जहाँ इकोनॉमी उस तरह से काम नहीं कर पा रही है लॉकडाउन की वजह से, तो टाइमली मूव इसलिए बोला गया। इज़ अ सिग्नलिंग, ये एक सिग्नल है टू इन्वेस्टर के लिए, दैट इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा फंड्स के अंदर, दैट द सेंट्रल बैंक इज़ अलर्ट, सेंट्रल बैंक अभी भी अलर्ट है टू द नीड टू प्रिजर्व का मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार द फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको बरकरार रखते हैं इन दिस चैलेंजिंग टाइम। जो चैलेंजिंग टाइम में भी आरबीआई नहीं भूला, और आरबीआई इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रख रहा है कि कैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए। ओके, इन असाइनिंग 50,000 करोड़, इन असाइनिंग 50,000 करोड़ एक्सक्लूसिवली, विशेष तौर पर फॉर कमर्शियल बैंक, उनको असाइन किए गए हैं 50,000 करोड़ रुपए टू लैंड टू म्यूचुअल फंड्स, ताकि वो म्यूचुअल फंड्स कंपनी को पैसा दे सके। कमर्शियल बैंक्स को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं विशेष तौर पे, ताकि वो म्यूचुअल फंड्स कंपनी को हेल्प कर सके, उन्हें लोन प्रोवाइड कर सके। द आरबीआई मेड क्लियर ऑन मंडे, ये चीज़ आरबीआई ने मंडे को क्लियर की है, दैट इट wants to ramp down on the any build-up of liquidity strain का मतलब, strains का मतलब ये होता है तनाव, at a mutual fund houses in the wake of heightened volatility in the capital markets and increased redemption pressure as a fallout of the COVID-19 pandemic। बहुत बड़ा हो गया ये। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर जो टैंप डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, और ये लिक्विडिटी स्ट्रेन्स, जो पैसे का जो तनाव है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लोग किसी को पैसा दे नहीं सकते, क्योंकि अभी लिक्विडिटी स्ट्रेन यानी उसका तनाव चल रहा है। और ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हाउस को लेकर बात की गई है। ओके, और इसका इन द वेक का मतलब होता है इस परिणाम स्वरूप जो हाइटेंड है वॉलेटिलिटी, एक्चुअली ये परिवर्तनशील भी है, ये एक जैसा नहीं है कैपिटल मार्केट की बात करें। और इसमें एक इंक्रीज रिडम्पशन का क्या मतलब होता है कि लोग होता है ना कि हम जैसे किसी को पैसा देते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है तू अपना ये सामान मुझे दे दे, जब तू पैसा देगा मैं रिटर्न कर दूंगी तुझे, ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो ये बस वही है कि पैसा कैसे लोग छुड़ाना चाहते हैं चीज़ों को, जो गिरवी रखी चीज़ें हैं, जो भी XYZ उसको छुड़ाना चाहते हैं। और ये सारा जो प्रेशर है ना, फैलाउट का मतलब नतीजे, जो फैलाउट है जिसका नतीजा है ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हो रहा है। ओके, द प्रॉक्सीमेट ट्रिगर का मतलब होता है कारण, यानी जो इसका कारण है फॉर द सेंट्रल बैंक्स मूव, ये जो इसका कारण है और ये जो सेंट्रल बैंक की जो मूव है वो जो लास्ट वीक्स अनाउंसमेंट, एक लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुई थी बाय फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, ये कंपनी का नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, दैट इट वाज वाइंडिंग अप 6 डेब्ट्स फंड। उन्होंने क्या किए थे, जो वाइंडिंग अप का मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, मतलब ठीक है वाइंड अप करते हैं, अब हो गया। सो इस तरह से इस कंपनी ने इस तरह से 6 डेब्ट्स फंड को वाइंड अप किया है, एंड फंड्स दैट कलेक्टिवली हैड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ओके, AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट, याद रखिएगा AUM बेसिकली जो वैल्यूज़ होती है, मॉनेटरी वैल्यूज़, जो उसका जो वैल्यू मार्केट है पूरा कंपनी का, उस बारे में बात की गई। अमाउंटिंग वो कितना है, टू अबाउट 26,000 करोड़, उस कंपनी का इतना अमाउंट है, उतनी उसकी वैल्यू है। ओके, द RBI हैज़ राइटली रिकॉग्नाइज्ड, उसने रिकॉग्नाइज किया दैट अर्जेंट नीड टू वार्ड ऑफ का मतलब होता है बचाव करना। RBI क्या करना चाहता है, बचाव करना चाहता है। RBI इस तरह से बचाव करना चाहता है ऑफ एनी इंसिपिएंट का मतलब होता है प्रारंभिक कंटेजियन का मतलब संक्रमण। जैसे अभी ये वायरस है, ये कैसे फैल रहा है, संक्रमण से ही फैल रहा है, इसको लगा, इसने इसको टच किया, इस तरह से ना, अगर आप किसी के संपर्क में जाएंगे तो बस वही है कंटेजियन इम्पैक्ट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ दीज 6 फंड विद द ओवरऑल इन इंडस्ट्री विथ AUM, जो AUM है फॉर द डेब्ट फंड एट अबाउट ₹15 लाख करोड़। सो जिस तरह से जो कंपनी है
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिस तरह से इन्होंने वाइंड अप किया है, तो इन्हीं को देखा देख इसको एक कंटेजियन बोला गया है, एक संक्रमण बोला गया है कि दूसरी कंपनी भी अपना पैसा निकालेंगी, वो भी सोचेंगी कि पता नहीं कब ये चीज़ें नॉर्मल होगी, कब हमको पैसा मिलेगा, कब शायद हम प्रॉफिट कमा पाए या लॉस, ये सब अभी रिस्क में है। तो उनको इस कंपनी को देख के दूसरी कंपनियां भी यही करने का सोचेंगी। ओके, with the overall in industry with AUM for debt fund at about rupees 15 lakh crore. Okay, it was crucial for the banking regulators, ये crucial बात है, to reassure in investor that liquidity needs to be concerned while deciding on whether to retain or redeem देयर इन्वेस्टमेंट इन दीज म्यूचुअल फंड्स। ये भी मुद्दा बना हुआ है कि पैसा रखें या ना रखें, बट आरबीआई ये कहता है कि आप टेंशन ना लें, आप आराम से पैसा लगाएं, आप उसमें पैसा लगाएं, आपको कोई चिंता नहीं है। इस तरह के विचार नहीं लाएं कि पैसा रहने दें, निकालें, रिडीम करें, रिटेन करें। रिडीम मतलब निकालना, रिटेन या रखें इन्वेस्टमेंट अपना म्यूचुअल फंड्स में। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया had separately last week की बात करें sought to assure investor that a majority of debt fund scheme had invested in superior credit quality securities and had appropriate liquidity to back their normal operations. यस, सो इसके अंदर जो द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की अगर बात करें तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक चीज़ इन्होंने डिलीवर की है कि इन्होंने जो पैसा लगाया है अभी, तो ये इन्वेस्टमेंट किया है तो सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी के अंदर किया है, तो इन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मली होंगी और इनके सारे जो लिक्विडिटी ऑपरेशन है सारे नॉर्मली काम करेंगे। वाइल द फैसिलिटी इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 90-day रेपो बेस्ड lending window from which bank can avail credit to provide loans to mutual funds, and these are concerned about the banking industry's willingness to expose जो एक्सपोज का मतलब होता है जो खतरे के प्रति, जो मतलब इस तरह से चीज़ें हैं कि एक्सपोज मतलब खतरा, इसको पूरा पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। एक्सपोज इट सेल्फ टू द क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन मार्केट मेकिंग दीज फ्रेश लोन्स। सो बेसिकली ये जो 90 डेज़ का रेपो रेट जो बेस्ड है, जो आरबीआई ने कहीं ना कहीं अपनी जो रेट्स हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब बैंक के पास बहुत पैसा होता है तो बैंक लोन नहीं देना चाहती शायद क्योंकि बैड लोन्स हो जाए, तो बैंक क्या करती है, बैंक करती है कि आरबीआई को पैसा देती है। उससे क्या होता है, आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। अभी आरबीआई ने ये प्रोसीजर किया है कि आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स ही कम कर दी हैं। इट मीन्स अगर बैंक पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगी टू गेन द प्रॉफिट, सो उनको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। सो आरबीआई ने ये बोला है, आरबीआई इन सब चीज़ों से यही एक्सप्रेस कर रहा है, और ये म्यूचुअल फंड्स के लिए किया गया है कि आप इससे बेटर है कि म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा दें, उनको लोन्स दें, बैड लोन की चिंता फ़िलहाल ना करें। तो इस तरह से आप टेंशन ना लें, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसमें कोई खतरा नहीं है, आप रिस्क लें। पर ये सवाल है कि बैंक भी एक तरह से डरा हुआ है, बट आरबीआई फिर भी उनको कंसोल करने की कोशिश करिए कि आप इस तरह से काम कीजिए, सब सही होगा, और आप फ्रेश लोन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा आप इधर ही पैसा दे दीजिए। ओके, सो देखिए दैट द आरबीआई वॉज कॉग्निसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज्ञात होना, यानी पता होना। सो आरबीआई को ये चीज़ पता है ऑफ दिस एविडेंट इन द वे दैट नॉर्म्स हैव बीन टेलर मेड टू incentives the bank to lend, okay, from the allowing banks to breach। ओके, सो इसका मैं बताती हूँ। सो आरबीआई को जो टेलर मेड बात की गई, टेलर मेड इसका मतलब ये होता है कि किसी को क्या पहले से ही पता हो कि कैसे कैसे काम करना है और ये चीज़ होने वाली है, तो आरबीआई को पहले से ही शायद इसमें ये चीज़ समझाई गई कि आरबीआई को पहले से ये शायद चीज़ पता थी कि ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने और इस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाना है और इस तरह से इन चीज़ों को पूरा सही से कंट्रोल करना है। ओके, from the allowing banks to breach their 25% ceiling on the held to maturity investment as a consequences of lending to mutual funds। हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है कि एक आपको एक अवधि दी होती है, इस अवधि तक आप पैसा रोक सकते हो, इस अवधि के बाद आप पैसा रख सकते हो, ये आपका समय और इतना पैसा रख सकते हो, ठीक है। और टू एग्जेम्प्टिंग द सपोर्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बैंक्स ओवरऑल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट्स, ओके, द सेंट्रल बैंक हैज़ सॉट टू ईज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फंड्स हाउस।
सो जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, उसने क्या किया, 25% की एग्जम्पशन दिया है, छूट दिया है कि उनकी एक लिमिट होती है बैंक की, किसी भी बैंक की एक लिमिट होती है कि वो इतने अमाउंट तक उसको या इतना परसेंट उसको अपने पास रखना ही होता है। बट उसके बावजूद भी स्पेशली फॉर द म्यूचुअल फंड्स इन्होंने 25% की एक छूट दी है, ताकि ये म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करा सके। स्टिल, if the recent experience of getting lenders to support the non-banking financial companies companies through a targeted long-term repo operation backed by 50,000 crore is any pointer, clearly the banking industry besides मतलब इतना आपको पैसा देना चाहिए, 50,000 करोड़ जो दिया गया है उतना पैसा आपको देना चाहिए, और आपको NBFCs और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, बैंक्स को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इन कंपनीज़ को, और इस वक्त इन्हें लोन प्रोवाइड करना चाहिए। बिसाइड्स का मतलब होता है ये, फिर भी बिसाइड्स बाय द बैड लोन्स का मतलब ये है कि जो बैड लोन्स है उसके बावजूद भी आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अपीयर्स टू हैव लिटिल एपेटाइट मतलब उनको कोई भूख नहीं है फॉर एडिंग एनी क्रेडिट, कोई किसी भी कोई क्रेडिट देने के लिए, मतलब कुछ भी आगे मनी देने के लिए, दैट इज़ डीम्स रिस्की, क्योंकि ये एक रिस्की काम भी है। मोर एवर, with the economy still in lockdown and the credit ratings of even relatively well established companies facing a real and non too distinct threat of downgrades, जो बात है इकोनॉमी जो लॉकडाउन की, कितनी से बड़ी कंपनियाँ, कितनी इस्टेब्लिश कंपनियाँ, सभी इस वक्त अभी चिंता में ही हैं और सभी यही चीज़ें सोच रहे हैं कैसे ये प्रॉपरली हो, और ये बहुत ज़रूरी है। हाउ विलिंगली banks would be to use this facility to lend the debts mutual funds remains to be seen। ये देखना रहेगा कि बैंक्स किस तरह से इस फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचाते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को पहुंचाते हैं डेब्ट मार्केट के थ्रू, और ये देखना रहेगा। The center may need to be ready to step in with a direct intervention। ओके, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। इफ़ द RBI's गैम्बिट मतलब जो RBI का क्षेत्र है, फेल्स टू ईज द प्रेशर ऑन द म्यूचुअल फंड्स। सो RBI का जो क्षेत्र है, अगर RBI अपनी से कोशिश तो कर रहा है, बट फिर भी अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, जो प्रेशर है, और जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़ पे जो प्रेशर है, फिर भी RBI की जो नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, तो सेंटर है वो उनकी हेल्प करेगा, वो उनको बूस्ट करने में और पटरी पे लाने में या नॉर्मली रन करने में, इस वक्त तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं, तो उसकी हेल्प करेगा। सो बस ये आज का आर्टिकल था। आई होप सो आपको बहुत सही लगा होगा और बहुत नॉलेज मिली होगी। सो प्लीज़ आप डेली इसको आइए और पढ़िए यहाँ पे, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।